जो इंसान ढूंढ रहा है, खोज रहा है, उन सारी बातों को प्रभु तेरा वचन कहता है। थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड। आई थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए, जबकि आपने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से अपने लोगों से मुखातिब हो सकें, आपके नाम को ले सकें, खुदावन यीशु मसीह की इबादत कर सकें, क्योंकि इससे उत्तम कोई और बात नहीं, हमारी जिंदगी की इससे बड़ी कोई खुशी नहीं कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम को लें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए आज की शुरुआत एक दुआ से करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को तैयार करेंगे और एक दुआ करेंगे। आए हमारे खुदा, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें देना, और जिस तरीके से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं प्रभु, तो भी हमारे कसूर हमें माफ करना। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दुआ से बढ़ के कोई दुआ नहीं। आज परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग्य वो परमेश्वर है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, तो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होता है। इसी फीलिंग को एक गीत के द्वारा मैं शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथ उठा के गाइए, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठा कर
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, हालेलुया, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। तो आइए अपने हाथों को उठाएं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh Jesus, you are so beautiful Lord. I love you Jesus. मैं आपसे प्यार करता हूँ मेरे प्रभु, अपने दिल से, अपनी जान से मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जब तक जिंदा हूँ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा, तेरे नाम की महिमा करता रहूंगा और तेरा प्रचार करता रहूंगा। Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord. When you were on the cross, you were thinking about me, Lord. I know that. खुदावन यीशु मसीह, आपकी स्तुति के साथ, आपकी महिमा के साथ हम अपनी जिंदगी को प्रभु आज आपके समक्ष लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की आज हमें अपनी पवित्र आत्मा से छू ले मेरे खुदा। आज हमारी जिंदगी की हर एक दुख, एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक वो चीज जो खुदा बाप हमें आपसे दूर लेके जाती है, आज खुदा आपके सामने रखते हैं। हमें छू ले प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, सच में प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। आइए जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन के लिए दुआ करेंगे, अपने आप के लिए दुआ करेंगे कि प्रभु हमें इस लायक बनाए। खुदावन यीशु मसीह, जब हम आपके पवित्र बाइबल को पढ़ने जा रहे हैं, हम एक एक बेटे बेटी जन को खुदावन यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। खुदावन यीशु मसीह आज आनंद को भर दे, आज बीमारियों को हटा दे प्रभु, आज मुश्किलों को हटाकर अपनी सामर्थ से भर दे, यीशु नासरी के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुशामदीद। मैं आज आपका परमेश्वर के भवन में स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु, जहां 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेस, मर्सी, जस्टिस एंड लॉ। मैं चाहता हूं हमारे साथ ही 4 शब्द आप लोग लिखें। जितने लोग लिखते हैं और वर्सेस को शेयर करते हैं,
कृपया लिखिए ग्रेस, मर्सी, जस्टिस एंड लॉ। थैंक यू जीसस। आज एक डिफरेंस है, इन 4 शब्दों में एक डिफरेंस है। ग्रेस का मतलब है अनुग्रह, मर्सी का मतलब है दया, जस्टिस का मतलब है न्याय, और लॉ का मतलब है कानून यानी व्यवस्था। आज इन 4 शब्दों में हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को ढूंढेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आज आपको इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो टूटे दिलों के नजदीक रहता है, और वो कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह की जय जयकार हो। आज वो शांति देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो शांति देने वाली पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो आइए मिलके खुदा की आशीषों में आगे बढ़े। सबसे पहले शब्द लेंगे ग्रेस, अनुग्रह, GRACE, ग्रेस और अनुग्रह। आज इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। इन 4 शब्दों के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अनुग्रह होता क्या है? हमने बहुत बार हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर हो, आपकी दया हम पर हो। लेकिन अनुग्रह अलग है और दया अलग है। आज अनुग्रह के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ग्रेस। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूं कि एक बिलियनर, एक बहुत ही जबरदस्त, मशहूर और अमीर आदमी जिसके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, और वो इंसान क्या करता है कि वो बैग में पैसे को भरता है और वो एक पार्क में चला जाता है, और वो एक कंडीशन रखता है कि जो भी 10 लोग पहले आएंगे वो उनको 50-50 हजार रुपए गिफ्ट में दे देगा। ये एक इलिस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है जिससे आज हम समझेंगे कि अनुग्रह क्या होता है। अब ये बिलियनर एक पार्क में आया, और पार्क में आके वो अपने बैग्स को पैसों से भर के लेके आया, और उसने कहा कि जो भी 10 लोग पहले उसको मिलेंगे, द फर्स्ट 10 पीपल ही विल गिव 50,000 ईच। उसने कहा कि मैं 50-50 हजार इन 10 लोगों को दे दूंगा। अब ये लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी थी, कोई भी इन लोगों ने उन 50,000 पैसों के लिए या उस दौलत के लिए इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन इनके ऊपर इस इंसान के द्वारा क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। इसको कहते हैं अनुग्रह। एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर किसी दिन मैं बहुत तेजी में मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूं, या मेरे पास एक टूटी फूटी स्कूटी है और वो स्कूटी को मैं दौड़ाता हुआ लेके जा रहा हूं, और बीच में क्या हुआ कि पुलिस वाले ने मुझे रोका। उसने कहा कि आपने स्पीड बहुत तेज कर रखी है, आपका चालान होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने चालान नहीं किया, उसने मुझे क्या करा? उसने मुझे एक कूपन दिया, और वो कूपन जो था उसमें लिखा हुआ था Go and buy a Royal Enfield Bullet. Wow, praise the Lord, hallelujah. ये क्या हुआ? इसी को कहते हैं अनुग्रह। जब हम किसी चीज को डिजर्व नहीं करते, जब हम किसी चीज के लायक नहीं होते और वो चीज हमें मिल जाती है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह के लायक बनाया है। वो परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है। आज परमेश्वर वो कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने अनुग्रह पाया। इज इट इम्पॉसिबल? परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ विश्वास करो और अनुग्रह तुम्हारा है। हालेलुया। अनुग्रह पैसा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालच में फंसे हुए हैं। यस, देयर आर सो मेनी पीपल जो पैसे के लालच में फंसे हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह वो दया है जो आज परमेश्वर का वचन आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 31 चैप्टर, 31वां चैप्टर एंड उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में क्या हुआ?
अनुग्रह हुआ। इजरायली लोग जो मिस्र में तलवार के नीचे रहते थे, हमेशा उनकी गर्दन पे तलवार टंगी रहती थी, उनके ऊपर कष्ट डाले जाते थे, उनके ऊपर परेशानियां डाली जाती थी। परमेश्वर उनको खींच के 450 साल के बाद, 430 साल के बाद, जब परमेश्वर उनको दासत्व की जिंदगी में से निकाल के, मिस्र में से वो इजरायलियों को निकाल के जब वो बाहर लेके आया, तो वहां पे उन लोगों के लिए, यानी आपके लिए और मेरे लिए, जो चुनी हुई प्रजा है, उसके लिए परमेश्वर कहता है, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। आज भी वक्त है, परमेश्वर आपको और मुझको विश्राम देना चाहता है। वो आपको परेशानियों में से निकालना चाहता है। अपने आप को लालच की बातों में से बाहर निकालिए, अपने आप को संसार की बातों से अपने आप को आजाद करिए, तभी आप परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं अनुग्रह की, हम बात कर रहे हैं ग्रेस की। जब हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन परमेश्वर तब भी आपको और मुझको वो आशीर्वाद देता है। तब भी परमेश्वर आपको और मेरे को, वो हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक लेके आता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ है। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको बचाए हुए हैं। आज आप एक्सीडेंट से बच गए हैं, आज आप कोरोना वायरस से बच गए हैं, आज आप बहुत सारी मुसीबतों से बच गए हैं। मालूम क्यों? परमेश्वर ने आपको और मुझको यह नया जीवन दिया है, ताकि अभी तक जो आप और मैं जिंदगी जी रहे थे, जो झूठ की जिंदगी जी रहे थे, जो मक्कार की जिंदगी जी रहे थे, जो लालच से भरी हुई जिंदगी जी रहे थे, वो आज जिंदगी छोड़कर परमेश्वर कह रहा है, ये जो घर हो, ये जो प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें जो तुम्हारे अंदर आज वास करके बैठी हैं, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें रुला रही हैं। परमेश्वर का अनुग्रह कभी आंसू लेके नहीं आता, परमेश्वर का अनुग्रह तो आनंद लेके आता है। परमेश्वर कहता है, आनंद में चलो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में लिखा है, 8वीं और 9वीं आयत में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। कौन बात कर रहा है? पौलुस बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु, मेरे अंदर एक कांटा चुभा ही रहता है। आपकी और मेरी जिंदगी ऐसा नहीं कि आपने और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। हम आज यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो मेरे ऊपर बीमारी नहीं आएगी या मेरे ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आगे पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि जब तू अपने आप को मेरे आगे सरेंडर कर देता है तो मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर रिलीज हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बातों पे भरोसा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम इस चीज पे कब्जा कर लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो उस चीज को आपसे कोई ले नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप और मैं कमजोर होते हैं, जब आप और मैं वीक होते हैं, जब आप और मैं चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब आप और मेरी जिंदगी में चारों तरफ से कलेश आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो प्रॉब्लम्स के बीच में भी शांत रहते हैं।
जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर की मध्यस्थता में रहकर, वो परमेश्वर के वचन में रहकर तब भी खुश रहते हैं। हालेलुया। आइए, अभी आपने समझा कि अनुग्रह क्या है। जब हम डिजर्व नहीं करते और वो चीज हमें मिलती है तो उसका मतलब आपके ऊपर अनुग्रह है। हम टेंशन में हैं लेकिन हमारे को शांति मिली हुई है, अनुग्रह है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगी में वो चीजें पूरी हो जाती हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपको अनुग्रह में लेके चलना चाहता है। आज हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है मर्सी। मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया। आज ग्रेस और मर्सी अलग अलग हैं। ग्रेस का मतलब है अनुग्रह, हम डिजर्व नहीं करते लेकिन वो हमको मिल गया। अब बात करेंगे मर्सी की। मर्सी का मतलब है दया। चलिए एक और कहानी आपके सामने लेके आता हूं। हमने बहुत बचपन में इंग्लिश की किताब हमारी होती थी लिटरेचर की, और लिटरेचर की किताब में एक कहानी थी कैंडल स्टिक्स। अगर आपको याद हो तो उसमें एक चोर एक पास्टर के घर में जाता है, एक बिशप के घर में जाता है, और वो उस बिशप के घर में सहारा लेता है। लेकिन चोर आया चोरी करने। वो आता है, चोर तो आता है चुराने, उसकी आदत है चुराने की, और वो बिशप के उस चांदी के कैंडल स्टिक्स को चुरा लेता है। अब क्या होता है, बिशप यानी वो पास्टर, वो परमेश्वर का जन, उसको पता चलता है कि मेरे घर में से वो कैंडल स्टिक चोरी हो गए। पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। अब पुलिस उस चोर को लेके कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जज क्या कहता है कि तुम्हारा इल्जाम जो तुम्हारे ऊपर लगाया गया है वो साबित हो चुका है कि तुमने ये कैंडल स्टिक चुराई है, ये कैंडल स्टैंड चुराया है। लेकिन पास्टर आते हैं और पास्टर क्या कहते हैं, अरे नहीं, इसको माफ कर दीजिए, एक्चुअली आपको कुछ गलत फहमी हुई है। इस बेचारे ने इस कैंडल स्टैंड को चुराया नहीं है, मैंने ही उसको दिया है। इल्जाम खत्म, सजा खत्म, उस पे दया हुई और उसकी सारी सजा माफ हो गई। आप और मैं भी पापी थे, आप और मैं गंदगी में पड़े हुए थे, आप और मैं झूठ बोलते थे, हम मक्कारी में थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण आप पे और मुझ पे दया हुई। उस बिशप ने उसके ऊपर दया करी, और उसके ऊपर दया इस तरीके से हुई कि उसको ना सिर्फ जेल से बचना पड़ा, वो जेल से भी बचा, वो मुकदमेबाजी से बचा, उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा, लेकिन उस पास्टर ने उसको और पैसे दिए कि बेटा अब चोरी नहीं करना, लेकिन मेहनत करके अपनी जिंदगी में कुछ कारोबार करना और इज्जत की जिंदगी जीना। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए यही करा है। यीशु मसीह ने आपको और मुझको पाप की जिंदगी में से निकाला है। लेकिन आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनका मन कठोर है, वो परमेश्वर के वचन को तो सुन रहे हैं लेकिन उनकी जीवन से व्यभिचार नहीं जा रहा है। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के वचन को लेके तो चल रहे हैं लेकिन जिंदगी में व्यभिचार भी साथ साथ चल रहा है। एक ही सोते से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी थे, परमेश्वर ने सही समय पर अपने आप को कुर्बान करके हमको बचा लिया। चलिए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास। थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास निकालेंगे। ओ हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह हमको कितनी बातें सिखाते हैं, इस वचन के द्वारा हम कितना कुछ सीखते हैं, लेकिन हम कितना उस वचन को अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं, यह चीज मैटर करती है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका चैप्टर 30 यस 30 निकालेंगे, 30 और उसका हम पढ़ेंगे वर्स 9। वर्स 9 में क्या लिखा है? वर्स 9 में लिखा है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे। मेरे साथ पहले इस वर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 30वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, यदि, देखिए यहां पे एक कंडीशन है, इफ यू टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड,
तो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के जो ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वो इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे नहीं मोड़ेगा, वो तुम पे दया करेगा। आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे को परमेश्वर ने जिंदा रखा है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तुम खुशी में पार्टी मनाओ। परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा रखा है ताकि तुम अपनी जिंदगी में माफी मांगो, तुम अपने परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर से अपना मुंह मत मोड़ो, अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेर लो, तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। परमेश्वर क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे। मैं पढ़ रहा हूं दूसरा इतिहास उसका 30वां अध्याय 9वीं आयत। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, कौन लोग हैं ये जो आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को आपसे दूर कर रहे हैं? ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये वो फीलिंग्स हैं जो संसार आपके और मेरे अंदर लेके आ रहा है। ये वो लालच की फीलिंग्स हैं, ये वो व्यभिचार की फीलिंग्स हैं जो संसार आपके और मेरे अंदर लेके आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां पे देखिए, हम बात कर रहे हैं दया की, क्योंकि वो परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो तुम अपना मुंह, तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि पाप की कमाई सिर्फ मृत्यु है, व्यभिचार की कमाई सिर्फ मृत्यु है, झूठ बोलने की कमाई सिर्फ मृत्यु है, एक दूसरे की बदनामी करोगे तो तुम्हें सिर्फ श्राप मिलेगा। आज परमेश्वर कह रहा है जरा अपने और अपने परिवार की ओर देखो, परमेश्वर ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है। अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेके चलो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेके चलो तो वो भी तुम्हारे साथ चलेगा, और जिसके साथ परमेश्वर चलता है उसका बैरी कोई नहीं हो सकता। ना बीमारी, ना लोग, ना जीवन, ना प्रधानताएं, ना कोई और बात, ना कोई शक्ति, कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। इफ यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, डू नॉट जस्ट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, बट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब हम चलेंगे तीसरे शब्द की ओर, जो तीसरा शब्द हमारा है वो है जस्टिस, यानी न्याय। क्रिमिनल्स, जब क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें कोर्ट में खड़ा करा जाता है, और जस्टिस जो होता है वो उनके ऊपर जो इल्जाम साबित होता है। अब यहां पे क्या एक बात हुई, अभी हमने बात करी दया की, लेकिन अब हम बात करेंगे न्याय की। परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करेगा, आपके मुख से निकली हुई हर एक बात का परमेश्वर न्याय करेगा। आपने अपनी जिंदगी में जो काम किए हैं परमेश्वर उनका न्याय करेगा। इसलिए एक कहानी बताता हूं। क्रिमिनल जब कोर्ट में खड़ा होता है, आज जब बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े जा रहे हैं, बड़ी एक अच्छी एक सजा आजकल उनको दी जा रही है। जब क्रिमिनल्स, जब बहुत सारी भीड़ मिलके आती है और वो सरकारी प्रॉपर्टीज को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उन्होंने बसों को आग लगा दी, उन्होंने दुकानों को आग लगा दी, उन्होंने ट्रेन को आग लगा दी। लोगों ने क्या बिगाड़ा था? लोगों ने या उनकी प्रॉपर्टीज क्यों जलाई गई? यहां पे भी एक ऐसा ही सीन मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस क्या होती है, न्याय क्या होता है। जब न्यायाधीश के सामने उन क्रिमिनल्स को पकड़ के लाया गया तो वहां पे न्यायाधीश ने ऑर्डर दिया कि ना सिर्फ इनको जेल होगी, इन्हें जेल भी होगी और इन्हें कंपेंसेशन भी भरना पड़ेगा। जितने लोगों की गाड़ियां जलाई हैं उन्हें उनको हर्जाना भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। चलिए, ये तो हुई दुनियावी बात। मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेके चलता हूं। जब सोदोम और गमोरा की बात होती है, जो सोदोम की बात होती है, तो ये वो शहर थे जो बहुत व्यभिचारी थे, जो बहुत गलत काम किया करते थे, जो बहुत पापी थे, जिनका मन शुद्ध नहीं था। उन्होंने अपना मन कठोर बना रखा था। और वहां पे कौन गया? वहां पे अब्राहम का एक नेफ्यू लूत, वो उस शहर में गया।
दूर से देखने में उसे लगा कि वो तो बड़ा अच्छा शहर है, वहां पे रहेगा तो वो ग्रो करेगा, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन जब परमेश्वर की निगाह उस पे पहुंची, जब उस शहर पे पहुंची, तो परमेश्वर ने बोला, ए लूत वहां से निकल जा, क्योंकि मैं यहां पे लोगों को दंड देने वाला हूं। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो बातों को अनदेखा नहीं करेगा। अगर आप अभी भी अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के भी आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप दुआ में बैठ के भी अगर आप अपनी जिंदगी में गलत बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी भी है, वो दयावंत भी है, लेकिन वो न्यायी भी है। हालेलुया, वो न्याय करेगा। और वहां पे क्या हुआ, जब वहां पे लूत जो था, परमेश्वर ने लूत को निकाल लिया और जितने पापी थे उनके ऊपर आग गिरी। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे भी यही कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही है बात कि आज परमेश्वर कहता है कि मैं अनुग्रह भी करता हूं, मैं दया भी करता हूं, लेकिन मैं न्याय भी करता हूं। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक आयत में लेके चलना चाहता है। आइए, परमेश्वर चाहता है कि हम पढ़े भजन संहिता, हम निकालेंगे भजन संहिता 37 का 27, भजन संहिता 37 और उसका 27 एंड वर्स 27। यहां पे लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, छोड़ दो उन छोटी छोटी गंदी आदतों को जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रही हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय जरूर करेगा। वो परमेश्वर अगर माफ करता है, वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है, तो वो न्याय भी करेगा। पढ़िए मेरे साथ, यहां क्या लिखा है, 27 वर्स, साम 37 वर्स 27। बुराई को छोड़, क्या लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, वो अनुग्रह करता है, वो दया भी करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। He is a God of grace, He is a God of mercy, but also He is a God of justice. वो न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को वो ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुम पाप करोगे, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। अरे अब भी माफी मांग लो, ये एक कर्ज है जो तुम्हारे परिवार के ऊपर चल रहा है। तुमको समझ की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर परपोतों को उनका दंड देता है। अभी भी आपके पास समय है, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लो और उससे माफी मांग लो, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं चौथा वर्ड, जो है कानून, यानी लॉ। बहुत सारे लोग कहते हैं, भैया अब तो हम आजाद हैं, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, अब तो हम आजाद हैं, हमारे ऊपर तो अनुग्रह हो चुका है, हमारे ऊपर तो दया हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करोगे। आपके ऊपर दया हो चुकी है, आपके ऊपर अनुग्रह हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम व्यभिचार करोगे। आज परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, यीशु मसीह ने अपनी जान देके आपको और मुझको बचा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे। पढ़िए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं आपके साथ निकालता हूं व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 6ठा अध्याय। परमेश्वर चाहता है कि हम निकालें व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 6 एंड वर्स 6। यहां पे लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, और ये आज्ञाएं, ये आज्ञा है, ये लॉ है, ये कमांडमेंट है जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना। ओ हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से प्रभु हम सबको आशीष दे। आज परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखा रहा है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अनुग्रह भी करता है, वो दया भी करता है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है, और वो आपसे कहता है कि मेरी कमांडमेंट्स को पूरा करो। परमेश्वर क्या कह रहा है, आइए
वी मस्ट अबाइड विद द लॉ। परमेश्वर का वचन, आज कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम तो यीशु मसीह में आ चुके हैं, अब हमें लॉ की क्या जरूरत है। लेकिन खुद यीशु मसीह ने लॉ के बारे में क्या कहा। मैं आपको चाहता हूं कि आप निकालें मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय। हमें लॉ को फॉलो करना है, चाहे वो बाइबल की लॉ हो या हमारे देश की लॉ हो। हमारे देश का कानून भी हमारे लिए उतना वैल्यूबल है जितना हमारे लिए हमारा धर्मशास्त्र का कानून। हम दोनों कानून को फॉलो करें। यहां पे मरकुस की किताब में उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सीखें कि परमेश्वर क्या कहता है। यहां पे खुद यीशु मसीह से पूछा गया, और मरकुस की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, किसी और ने नहीं, यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा, यू आर मेड टू अबाइड द लॉ। आपको परमेश्वर के हुक्म पे भी चलना है और आपको अपने सरकार के हुक्म पे भी चलना है। आपको जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपसे जो चाहता है वो परमेश्वर को दो, और जो सरकार चाहती है, जो लॉ, जो कानून आपको कहता है वो करो। आपको कानून में चलने की जरूरत है, आपको लॉ में चलने की जरूरत है। अगर आप लॉ से बाहर चलेंगे, अगर बिब्लिकल लॉ से बाहर चलेंगे तो भी पनिशमेंट है। अगर आप अपने इंडिविजुअल कंट्री लॉ से बाहर चलेंगे, अपने कानून से बाहर चलेंगे, तो भी आपके लिए सजा है। यह बाइबल बताती है कि अपने लॉ को फॉलो करो। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और मैं खत्म करूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आशीष आप सबको मिले। परमेश्वर का वचन 30वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। वर्स 16 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं आज, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 एंड वर्स 16, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। मैं आज्ञा देता हूं, परमेश्वर कह रहा है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को और उसके नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। और जीवित भी रहे और तू बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको अधिकारी बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन। बस एक आखिरी आयत और मेरे मन में आ रही है कि एक और आखिरी आयत आपको पढ़ाना चाहता हूं। यहोशू पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक, दिस बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बिब्लिकल लॉ तेरे दिल से कभी उतर दे ना पाए। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिल से कभी उतर दे ना पाए। दिन रात इसी पे ध्यान दिए रहना। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ, अपने कलीग्स को बताओ। परमेश्वर के इस वचन के बारे में नुकसान नहीं है, जीवन है, क्योंकि लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होगा। 9वीं आयत को पढ़ेंगे, 9वीं आयत को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप 8वीं आयत को पूरा पढ़ेंगे उसको। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। व्हेन यू अबाइड द लॉ, जब आप परमेश्वर की लॉ पे चलेंगे, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाएगा और प्रभावशाली बनाएगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आज सिर्फ इस वचन को सुनिएगा नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में लागू करिए। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं आप परमेश्वर के किसी लॉ को तोड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए आपके जीवन में परेशानियां हैं। परेशानियां हमेशा परमेश्वर नहीं देता, परेशानियां हमारी गलतियों की वजह से भी पैदा होती है। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड।
खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आस्था के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अक्षय के लिए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस परिवार के ऊपर तेरी आशीष हो, इस परिवार के ऊपर तेरी महिमा हो। ऐ मेरे परमेश्वर, इस पूरे खुदायत प्रभु तेरी महिमा इस परिवार पे होने पाए। खास दुआ करते हैं आस्था के लिए, अक्षय के लिए, कि खुदावन यीशु मसीह की तेरी महिमा इन बच्चों पे हो और ये बच्चे अपनी पढ़ाई में बढ़ते जाएं। मिस्टर डेनिस सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन यीशु नासरी के नाम में तेरा बेटा पूरी रीति से चंगाई को हासिल करे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, खुदावन यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाइए और उसकी आशीषों को लेते जाइए। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। खुदा बाप आप सबको आनंद से और खुशी में रखे। प्रेज द लॉर्ड।